आपने भगवान शिव के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहां पर भगवान शिव तो विराजमान है लेकिन उनकी सवारी नंदी जी वहां पर नहीं है। क्या उसके पीछे की कहानी है? बड़ी दिलचस्प कहानी है। अकाल मृत्यु जो मरे काम करे चांड काल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और इसकी महिमा इतनी है कि आज तक इसके जो भी किसी ने मांगा एक सही और सच्चे दिल से, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो यही एक मंदिर है हिंदुस्तान में जहाँ शिवलिंग तो है, नंदी जी नहीं है। आपने भगवान शिव के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहां पर भगवान शिव तो विराजमान है लेकिन उनकी सवारी नंदी जी वहां पर नहीं है। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर एक ऐसा अनोखा मंदिर आपको दिखाएंगे जो भारत के गिने चुने शिवालयों में आता है। नाम है श्री कालेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव तो हैं लेकिन उनके साथ उनके परम प्रिय नंदी जी विराजमान नहीं है इस मंदिर में। क्या उसके पीछे की कहानी है? बड़ी दिलचस्प कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मंदिर के अंदर आपको लिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि जो शिवालय वहाँ पर भगवान शिव तो हैं लेकिन उनके नंदी जी उनके साथ मौजूद नहीं है। कहानी भी इसके पीछे बड़ी दिलचस्प है, बताएंगे। तो श्री कालेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हम हैं। भारत के गिने चुने शिवालयों में ही आता है जहाँ पर भगवान शिव के साथ उनकी परम प्रिय नंदी जी विराजमान नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो शिवलिंग है, पुजारी जी पूजा भी यहाँ पर करवा रहे हैं। शिवलिंग है लेकिन उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर नहीं, मंदिर के पास नंदी जी विराजमान नहीं है। उज्जैन में इस तरह का एक मंदिर का वर्णन आता है, लेकिन उसके बाद पूरे भारत में मात्र गिने चुने एक दो ही मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पर जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, तपस्या उसने की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव जब उस पर प्रसन्न हुए उसके बाद भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया रावण को। रावण ने कहा कि कोई साक्षी वहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए, जब आपसे वरदान मांगूं तो कोई सुनने वाला ना हो। नंदी जी सदैव भगवान शिव के साथ रहते थे, तो नंदी जी को भी वहाँ से जाने का आदेश भगवान ने दिया, क्योंकि रावण ने वरदान मांगते वक्त ये मांग भगवान शिव से रखी थी कि कोई सुनने वाला ना हो। और उसके बाद नंदी जी यहाँ से चले गए और तब से यहाँ पर आपको सिर्फ शिवलिंग विराजमान दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दूध के साथ उनका अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। आज सोमवार है और भगवान शिव के इस पावन दिन पर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कालेश्वर धाम की जो महिमा है, जो वर्णन है। इस मंदिर में आप देखेंगे कि यहाँ पर बिना नंदी के भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया जा रहा है, दूध के साथ भी उनका अभिषेक किया गया। तो बेहद मान्यता इस मंदिर की है, महिमा इस मंदिर की है। इस मंदिर की मान्यता और महिमा के बारे में मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे विस्तार में जान लेते हैं कि इस मंदिर की असल पौराणिक कहानी क्या है, क्या मान्यता है और क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। स्वागत है। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी। क्या महिमा है इस मंदिर की, क्या मान्यता है और किस लिए ये विशेष है? यहाँ पर जो है पुलस्त्य जी के द्वारा स्थापित है मंदिर, और रावण यहाँ से ऊपर से आकाश मंडल से जा रहा था। उसको जाती हुई जब यहाँ पर आया तो उसको अपने आप खिंचाव हुआ। जैसे कि एक प्रगति का नियम है, जहाँ पर जो कोई कार्य उसके पूर्वज करके आते हैं, तो जब वो व्यक्ति या उनके परिवार का कोई पहुँचता है तो अपने आप खिंचाव हो जाता है। ऐसे रावण जब यहाँ से निकला तो उसको खिंचाव हुआ, और जैसे खिंचाव हुआ तो रावण यहाँ पर आया और आकर के जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन किया, और यहाँ पर इच्छा मृत्यु की प्राप्ति से जो है तो रावण ने तप किया। सो उसने कहा, काल मृत्यु जो मरे काम करे चांड काल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी जिनकी भी अकाल मृत्यु होती है, जिनको कोई अकाल मृत्यु का भय होता है, वो यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और विशेषतः जब भगवान यहाँ प्रसन्न होकर के रावण के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि जो है आप आएँ और केवल आप और मेरा जो है तो मिलन हो, जिससे मिलकर के मैं परमात्मा से आपको प्राप्ति कर सकूं। इसलिए नंदी जी की स्थापना भी, नंदी जी को छोड़ करके भगवान यहाँ एक ऐसा विश्व का मंदिर है जहाँ पर जो है नंदी जी को छोड़कर भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। पंडित जी, कोई और मंदिर भी ऐसा है भारत में आपको जानकारी है जो
शिवालय हो और जहाँ पर नंदी जी विराजमान नहीं हो? अपने भारतवर्ष में एक उज्जैन में कहते हैं कि जहाँ पर शिवालय होती हुई नंदी जी नहीं है और कि दूसरा मंदिर ये है। बाकी कहीं ऐसा मंदिर नहीं देखा गया अभी तक, न किसी ने बताया, न किसी पुराण में किसी ने पढ़ा जहाँ पर शिव जी के साथ नंदी जी विराजमान ना हो। जी आप स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, 50-55 साल से यहीं रहता हूँ। जी इस मंदिर के बारे में और इसकी महिमा के बारे में थोड़ा बताइए। इस मंदिर के बारे में कंटिन्यू 30 साल से परमानेंट आ रहा हूँ। जब भी यहाँ होता हूँ तो सुबह से लेकर शाम तक एक बार पक्का आना ही आना होता है इस मंदिर में। और इसकी महिमा इतनी है कि आज तक इसके जो भी किसी ने मांगा एक सही और सच्चे दिल से, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। बल्कि मैं अपने साथ ऑफिस से कई बंदों को लेकर आता था कि उनकी कोई दिक्कत होती थी। उन्होंने खुद, एक सरदार जी थे इलेक्शन में कानगो थे, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी और खुद फिर 40 सोमवार कंटिन्यू यहाँ पे आए। उनकी हर एक की यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी के कारण आज मैं भी बहुत बढ़िया प्रभु की कृपा से बच्चे परिवार सब सेट है और बहुत मज़े में। जी आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं? यस बिल्कुल जी। आप इस मंदिर में माथा टेकने आते हैं, क्या मैं महिमा है? 60 साल से आ रहा हूँ जी। 71 की है, लोकल यहीं के हैं। ये मंदिर की ये मानता है, जब शंकर भगवान रावण का कोई बात हो तो रावण ने शंकर भगवान से ये कहा था कि सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कोई भी ना हो। तो यही एक मंदिर है हिंदुस्तान में जहाँ शिवलिंग तो है, नंदी जी नहीं है। तो बहुत मानता थी, जो मांगो मिल जाता है। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है। जी आप स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ पर रहती हैं? हाँ जी। आज इस मंदिर में पूजा करने आई थी? हाँ जी, सोमवार को आती हूँ मैं। हर सोमवार को आती हाँ जी। हैं? मानती हैं शिव में आप? हाँ जी, बहुत मानती हूँ इस शिव जी मंदिर को। के बारे में कुछ बात पता है आपको, कोई मान्यता? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बस 7 साल से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, तो आती हूँ मैं सोमवार को शिव जी के पास। आप स्थानीय नागरिक हैं जी? हाँ जी, जय श्री महाकाल। क्या महिमा है जी इस मंदिर की? और ये मंदिर बहुत पुराना है जी। बेसिकली मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी जो ग्रैंड मदर थे वो यहाँ पे आया करते थे, तो उसके बाद से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ। बेसिकली कहा जाता है जी ये मंदिर है, ये महाकालेश्वर जो उज्जैन में है उनके बाद सेकंड नंबर पे ये मंदिर आता है। और बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नंदी जी नहीं है। यहाँ पे भगवान का पूजन करके रावण ने भी वरदान मांगा था कि उन्हें जो वरदान दिया जाए उसके बारे में किसी को नहीं पता चले, इसलिए भगवान शिव ने भी नंदी जी को अलग करके, नंदी जी को छोड़ के यहाँ पे भगवान ने रावण को वरदान दिया था बेसिकली। तो इसलिए यहाँ पे आज तक नंदी जी नहीं है और इस मंदिर की बहुत महिमा है। बेसिकली मैं डेली आता हूँ यहाँ पे और मॉर्निंग और इवनिंग हमारा बेसिकली यहाँ पे होता है। तो कुरुक्षेत्र के कालेश्वर महादेव मंदिर में हम हैं, जहां पर आपको हमने इस मंदिर की मान्यता बताई, महिमा बताई और ये भी बताया कि ये मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है और क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ मैं भारती शर्मा, समर न्यूज़ हरियाणा के लिए।